नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पटना और मुजफ्फरपुर समेत देश के 45 स्थानों पर भी हो रहा है मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज वैशाली जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती आज। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में होगा राजकीय समारोह का आयोजन। और बिहार के ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस रोजगार मेले में प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट। 18वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्तियां हो रही हैं। नई भर्ती के लिए देश भर से चुने गए युवा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों में नियुक्त किए जाएंगे। रोजगार मेला एक प्रमुख सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। देश भर में रोजगार मेले के माध्यम से अब तक 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रिया और आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक। रोजगार मेला प्रदेश में 2 स्थानों पटना और मुजफ्फरपुर में आयोजित किया जाएगा। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज वैशाली जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत वाली 128 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री इस दौरान 54 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं श्री कुमार 98 करोड़ रुपए की लागत वाली 103 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री कुमार का जनसंवाद का भी कार्यक्रम है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत स्थानीय सांसद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रदेश में गंगा समेत 7 घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास किया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कोच्चि में इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल IWUDC की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत प्रमुख नदियों के रास्ते राज्य में भारी सामग्रियों की ढुलाई में बढ़ोतरी होगी। श्री कुमार ने बताया कि राज्य सरकार सागरमाला योजना के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा दे रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में 1187 किलोमीटर के कुल 7 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। वहीं घाटों की संख्या 1550 है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को राजस्व न्यायालयों के आदेश का 7 दिन के भीतर अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव CK अनिल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान जनकल्याण संवाद में तथ्य प्रकाश में आने के बाद यह आदेश जारी किया गया। इधर राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में 58 अंचलाधिकारियों को नोटिस भेजा है। प्रदेश में अवैध बालू के परिवहन पर नियंत्रण के लिए सभी बॉर्डर चेक पोस्टों पर तकनीक आधारित ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR सिस्टम लगाया जाएगा। खान और भूतत्व विभाग की ओर से लगने वाले इस सिस्टम से पड़ोसी राज्यों से अवैध बालू की आवाजाही पर रोक लगने के साथ ही खनिज परिवहन की पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित होगी। प्रदेश को फाइलेरिया यानी हाथी पांव रोग मुक्त बनाने के लिए 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन अभियान MDA चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि 11 फरवरी को अभियान के तहत 1 करोड़ लोगों को फाइलेरिया मुक्त दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने सभी नागरिकों से दवा का सेवन करने की अपील की है।
यह अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में वस्त्र क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेले में श्री सिंह ने कहा कि 2025 में घरेलू बाजार 6 से बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए का हो गया और कोविड के बाद की अवधि में निर्यात में भी 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र रोजगार सृजन करने वाले सबसे बड़े मंचों में से एक बन गया है। गन्ना मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में कोटवा पंचायत के लखानीपुर गोविंदगंज में आयोजित गन्ना किसान संगोष्ठी सह क्षेत्रीय कार्यशाला में श्री कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 7 लाख क्विंटल प्रमाणित गन्ना बीज के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। श्री कुमार ने बताया कि प्रदेश में गन्ना की खेती के लिए अनुकूल माहौल होने के बावजूद इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है। उन्होंने कहा कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक सिंगल बड पद्धति से खेती करनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अंशुल उर्फ अंशुल राज को पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है। कानून मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। पटना हाईकोर्ट कॉलेजियम ने वकील अंशुल राज के नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से की थी। गौरतलब है कि अंशुल राज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के वकील रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी 102वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस अवसर पर जननायक के पैतृक गांव समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री नीतीश कुमार जी दूसरी बार भारत रत्न मिलने के बाद दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर को माल्यार्पण करेंगे और 2 पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे। एक स्मारिका है उसका लोकार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद वो कॉलेज परिसर में पंचायत भवन और PSC स्वास्थ्य केंद्र का नए बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इधर पटना स्थित देश रत्न मार्ग पर भी कला और संस्कृति विभाग की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद करेंगे। सक्रिय सुशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस मंच की शुरुआत की थी। यह मंच सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है जो केंद्र, राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को एक ही डिजिटल मंच पर एक साथ लाता है। इस विशेष श्रृंखला में आज छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के रायपुर कोडेबोड खंड को 4 लेन का बनाए जाने पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के 43 किलोमीटर लंबे रायपुर कोदेबाद खंड को 4 लेन में विकसित करना मध्य छत्तीसगढ़ में राजमार्ग आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा कार्यान्वित की गई थी। सितंबर 2016 में इस परियोजना को 987 करोड़ 88 लाख रुपए की स्वीकृत लागत के साथ मंजूरी प्रदान की गई। फरवरी 2023 में इस परियोजना की समीक्षा
समीक्षा प्रगति के अंतर्गत की गई, जिसमें लंबित भूमि हस्तांतरण और सामग्री आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। प्रगति समीक्षा के पश्चात पीएमजी उप समूह तथा राज्य स्तर पर निरंतर बैठकों के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, एनटीपीसी, डीआरडीओ और राज्य सरकार के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप परियोजना ने 100% भौतिक प्रगति हासिल की और 20 जून 2023 को इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया। प्रगति की भूमिका शेष भूमि और सामग्री आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण रही, जिससे परियोजना को समय पर पूरा किया जा सका। अक्षित वैद्यान के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रायपुर में खेले गए T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में भारत ने 15 ओवर और 2 गेंदों में 3 विकेट पर 209 रन बनाकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए, जबकि बिहार के ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रन जोड़े। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 5 मैचों की श्रृंखला में अब भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच रविवार को गुवाहाटी में खेला जाएगा। सुपौल जिला पुलिस और एसटीएफ की विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई में जिले के 25,000 रूपये का इनामी अपराधी ललित मेहता को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के चोरगांव से हरियाणा पुलिस ने पिछले दिनों हुई ग्रामीण बैंक में लाखों की डकैती के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। किशनगंज पुलिस ने जाली लॉटरी माफिया के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद नसीम समेत कुल 5 अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रदेश के 76,000 सरकारी स्कूलों में अगले माह से शिक्षकों और बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अगले माह से ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था शुरू कराने का निर्देश दिया है। इससे लगभग 1.25 करोड़ स्कूली बच्चों के साथ लगभग 6 लाख शिक्षकों की भी हाजिरी टैब से ही बनेगी। इसके अलावा मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट भी टैब के माध्यम से ली जाएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता। प्रभात खबर की सुर्खी है, नदियों के रास्ते व्यापार की तैयारी, सड़क मार्ग से 65% पड़ेगा सस्ता। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, भ्रष्ट अफसरों कर्मचारियों की साल में 2 बार सूची जारी करेगी सरकार। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, पहाड़ों पर बर्फबारी का वसंत, बिहार में 29 को हल्की बारिश, फरवरी में लौटेगी ठंड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पटना और मुजफ्फरपुर समेत देश के 45 स्थानों पर भी हो रहा है मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज वैशाली जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती आज समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में होगा राजकीय समारोह का आयोजन। और बिहार के ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।